पंज तन के घराने का जो हुबदार नहीं है, माशर में शफाअत का वो हकदार नहीं है। ये मेरा कलाम है और इसमें ये आले बैत का कसीदा भी बयान किया है और अपना अकीदा भी बयान किया है। पंज तन के घराने का जो हुबदार नहीं है, माशर में शफाअत का वो हकदार नहीं है, ईमान की दौलत से भी महरूम रहेगा, ईमान की दौलत से भी महरूम रहेगा जो आले मोहम्मद का वफादार नहीं है, जो आले मोहम्मद का वफादार नहीं है। और नाजी नहीं कहलाता फिरे जाहिद व आलिम, नाजी निजात पाने वाला, नाजी नहीं कहलाता फिरे जाहिद व आलिम, हैदर की मोहब्बत से जो सरशार नहीं है। और सजदे ही बचा पाएंगे ना दीन की तबलीग, सजदे ही बचा पाएंगे ना दीन की तबलीग, ज़हरा की गुलामी का जो इजहार नहीं है, ज़हरा की गुलामी का जो इजहार नहीं है। और सैयद कहें सरकार तो कांधों पे उठाएं, सैयद कहें सरकार तो कांधों पे उठाएं, क्या शान हसन का यही प्रचार नहीं है, क्या शान हसन का यही प्रचार नहीं है। और ना रोक सकेगा कोई शब्बीर का चर्चा, ना रोक सकेगा कोई शब्बीर का चर्चा, मस्जिद है ये शाम का बाजार नहीं है। या ये कि ना रोक सकेगा कोई शब्बीर का चर्चा, पिंडी है ये शाम का बाजार नहीं है, पिंडी है ये शाम का बाजार नहीं है। और औलादे मोहम्मद पे करे ताना जनी जो, औलादे मोहम्मद पे करे ताना जनी जो, दुनिया में कोई उससे भी मर्दार नहीं है, दुनिया में कोई उससे भी मर्दार नहीं है। नाना को पुकारेंगे सदा रंज में सादात, दूर इनसे मदीने का वो दरबार नहीं है। और शेर है सैयद हूँ गदा में जो नबी आले नबी का, सैयद हूँ गदा में जो नबी आले नबी का, असहाबे मोहम्मद का भी इनकार नहीं है। जीनतुस सादात, दूधमानी रिसालत माब के चश्म चराग, जिगर गोशाए शहीद करबला, हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहिब हमदानी, ज़ेबु ज़ीनत आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, फ़ख्र सादात हजरत साहिबजादा पीर सैयद हामिद अली शाह साहिब, फ़ख्र सादात हजरत साहिबजादा पीर सैयद इस्माइल शाह साहिब। और स्टेज पे तशरीफ फरमा कसीर तादाद में सादात किराम, उलमाए किराम और आवान बरादरी के ग़यूर और वफा शिआर काबिल फ़ख्र सपूत कसीर तादाद में बैठे हैं। और ये महफिल भी वही करवा रहे हैं। मैं फ़ख्रे सना खानान रसूल गदाए दहलीज़ ज़हरा बतूल जनाब कारी नदीम आवान साहब और उनकी पूरी टीम को सिपास अकीदत और खराज मोहब्बत पेश करता हूँ कि बहुत खूबसूरत महफिल आपने सजाई है। और जब मेरे पीर भाई उस्ताद भाई हाजी उल हरमैन कुश्ता इश्क़ आले बैत अतार अलहाज गुलाम अब्बास चिश्ती साहब ने आज जिस रंग में हाजिरी पेश की है, जो आले दिल हैं वो समझ गए हैं। अल्लामा पीरजादा काजी मोइनुल्लाह कक्कानी साहब, अल्लामा इरफान साहब, जितने भी आले मोहब्बत हैं वो समझते हैं कि आज ये हाजिरी कम थी, हुजूरी ज़्यादा थी। अल्लाह ताला इनको सलामत बाकरामत रखे। मैं इनसे इसलिए भी प्यार करता हूँ कि ये वाकई दिल से पढ़ते हैं। और हज़रत सैयद शुहदा सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा
रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह नूर में इनकी बड़ी रसाई है, इनकी रिहाइश भी उनके कदमों में होती है। फिर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है हर बुध को, ये गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं वहाँ, मगर हर बुध को हजरत सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की चौखट पर उनका लंगर इनके जिम्मे होता है। ये बड़ी सादत की बात है। और आज आखिरी इनका दिन है पाकिस्तान में, कल ये रवाना होंगे। अल्लाह ताला सफर हज़र में इनको बरकतें अता फरमाए। आज इस महफिल में मैं समझता हूँ कुछ कहने कहलाने की बात ही नहीं है। जो इन्होंने बात की है ना कि जिनकी आंखें खिताब करती हैं, आज मुझे लगता है आप सबकी आंखें खिताब कर रही हैं। अब आगे पता चलेगा, शफात साहब, अब आगे पता चलेगा कि ये तकरीर से खिताब कर रही हैं, ये नींद से खिताब कर रही हैं। ये थोड़ा आगे चलकर पता चलेगा। चलें, तो वक्त काफी बीत चुका है जी। तो ये थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ पता चलेगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये तो मोहब्बत वाले हैं ना, आले मोहब्बत हैं। जो वैसे भी सरकार के जिक्र में बैठा होता है वो बारिश नूर में बैठा होता है, रूहानियत के सुरूर में बैठा होता है, अकीदतों के कोए तूर में बैठा होता है, और ऐसा लगता है वो निगाहे हुजूर में बैठा होता है। दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से यहाँ काम तकल्लुफ से नहीं, हाँ इधर बैठ गए या कि उधर बैठ गए। जहां सरकार का जिक्र, जहां जिक्र रसूल होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। मैं जो मोहब्बत की बात छिड़ी है ना, मैं उसी के आगे बढ़ के कुछ चंद बातें अर्ज करके बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऐसा है जहां जिक्र रसूल छिड़े और खुशबू न बिखरे, ये हो ही नहीं सकता। मगर उस खुशबू को सूंघने के लिए आशिक की नाक चाहिए, आशिक की नाक चाहिए। किसी मुनाफिक को वो खुशबू महसूस नहीं होती। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मा इम मदख्तु मुहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदख्तु मकालती बे मुहम्मदी। फरमाते मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी अपने कलाम में इसलिए लेकर नहीं आता कि मेरे कलाम की वजह से, अल्फाज की वजह से, अंदाज की वजह से, कलाम की वजह से, नज़म की वजह से, नसर की वजह से, क़िताअत की वजह से, शेर की वजह से, अज्जुल बैत सदरुल बैत की वजह से, मेरे कलाम की वजह से, काफिया रदीफ की वजह से सरकार की शान में इजाफा हो जाएगा। वो तो वराउल वरा है, वरफा ना लका जिक्र, जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया ओनू बंद करे। और जरा मोहब्बत से बोले तो मैं अगली बातें करूं। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र में हुजूर का नाम पाक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, हुजूर की नबुव्वत, हुजूर की रिसालत, हुजूर की सखा, हुजूर की वफा, हुजूर की अता, हुजूर का कमाल, हुजूर का जमाल, हुजूर की नबुव्वत, हुजूर की रिसालत, हुजूर की सतवत, हुजूर की शौकत, हुजूर की इज्जत, हुजूर की अजमत, हुजूर की ताज़ीम, हुजूर की तकरीम, हुजूर का तकदीस, हुजूर की तथहीर, हुजूर का मनसब, जा, कमाल, सखा, वफा, ताज, शान, शौकत, अजमत, रिफत, अजदाद, मीलाद, औलाद, याद, कमाल, सखा, वफा, ज़िया, हुजूर के नूर सरूर की बात किस लिए लेके आता हूँ। सरकार का नाम शान वाला है, मकाम वाला है, इज्जत वाला है, शर्म वाला है, दर्जे वाला है, कमाल वाला है, सरबुलंदी, सरबराजी और रिफत वाला है। जब सरकार का नाम मेरे कलाम में शामिल होगा तो हुजूर के नाम के सदके अल्लाह मेरे कलाम को भी इज्जत अता फरमा देगा। अकीदा ये होना चाहिए, हजूर का जिक्र न महफिल का मोहताज है, न जनाबे वाला इश्तिहार का मोहताज है, न जलसे का, न नकीब का, न खतीब का, न अदीब का, न नात खान का। सारे अदीब, खतीब, नात खान रसूलुल्लाह के जिक्र के मोहताज हैं। हजरत हसन फरमाते हैं, मा इम मदख्तु मुहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदख्तु मकालती बे मुहम्मदी। मैं रसूलुल्लाह का जिक्र अपने कलाम में लेके आता हूँ कि सरकार का जिक्र ऊंचा है, हजूर के नाम की वजह से मेरा कलाम भी ऊंचा हो जाएगा। और फिर अगली इस बच्चे को बिठा दे पेट से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए हजरत हसन बिन साबित क्या फरमाते हैं, काफिरों को
मुखातब होकर जवाब देते हैं जो तो मोहम्मदन फअजब तो हन हो वइंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ। फरमाया एक काफिरो बेअदबो गुस्ताखो, तुमने अजोता मोहम्मदन, तुमने उस नबी की हिज्ब की है, उसकी तौहीन की है जो है खूबियों का मालिक। आप इस लफ्ज पर गौर करें, जो हजरात आले इल्म है वो जानते। फरमाया अजोता मोहम्मदन, मोहम्मद की तो तौहीन बनती नहीं है, उनके लिए हल्का जुमला बनता ही नहीं है। जो शान वाले हैं, मकाम वाले हैं, मोहम्मद हैं, और मोहम्मद वो होता है अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन मर्रतन बादा मर्रतिन कर्रतन बादा कर्रतिन लज़तन बादा लज़। मोहम्मद वो होता है कि हर घड़ी जिसकी तारीफ हो, हर घड़ी जिसका जिक्र हो, कसीदा हो, शान हो, शौकत हो, अजमत हो, रिफत का बयान हो। एक बंदा तारीफ करे वो मोहम्मद नहीं होता, एक जलसे में तारीफ हो मोहम्मद नहीं होता, एक स्टेज पर तारीफ हो वो मोहम्मद नहीं होता, एक गली में तारीफ हो रही हो वो मोहम्मद नहीं होता, एक मोहल्ले में तारीफ हो रही हो वो मोहम्मद नहीं होता, एक कबीले में तारीफ हो रही हो वो मोहम्मद नहीं होता, एक टाउन में, सिटी में तारीफ हो रही हो वो मोहम्मद नहीं होता, एक शहर में, सूबे में, एक बर्रे आज़म में, एक मुल्क में तारीफ हो रही हो वो मोहम्मद नहीं होता। तो मोहम्मद होता कौन है? फरमाया युहमदु हमदन बादा हमदिन, अब वो बार बार हर गा। फरमाया शम्सो कमर शजरो अजर बरगो समर खुशको तार बेरो बार इनो आ चुनीनो चुना जमीनो आसमा शज्जियात कुल कायनात 14 तबकात बुलबुल का तरनम गुल का तसव्वुस वसत कायनात। ये शज्जियात गली गली नगर नगर डगर डगर करिया करिया कूचा कूचा बस्ती बस्ती सहरा सहरा गुलशन गुलशन ताजदार कायनात का कसीदा हो, कसीदा हो, नात हो, हुजूर की जात की बात, जुल्फों की बात, चेहरे की बात, जुल्फों के बामे की बात, अलम रशद के सीने की बात, मुस्तफा के मदीने की बात, मुस्तफा की असल की बात, नबी की नस्ल की बात, अजदाद की बात, मिलाद की बात, याद की बात, औलाद की बात, सरकार के ऐनैन की बात, शफतैन की बात, हसनैन की बात, वालिदैन की बात, सरकार की इज्जत शर्फ कमाल इज्जत की बात हो और वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए। ऐसा इमाम सयूती आप बताएं कहां? फरमाया सुनो सरकार का जिक्र, ऐसा जिक्र है हर लेजा हर घड़ी हर आन हुजूर का जिक्र बढ़ता जाए। फरमाया कैसे? फरमाया इधर अर्शो समा में भी सरकार का जिक्र हो रहा हो, उधर अर्शे उला में भी सरकार का जिक्र हो रहा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो चाहूंगा मैं। अब इस वक्त मुझे पता है ठंड भी है और आपके मुंह में सुभान अल्लाह की खंड भी है। दो करामतें हैं इस वक्त, इस टाइम भी। रात को 1:45 बजे हजरत किबला पीर साहब का पीराना साली और अलालत के बावजूद सरपरस्ती फरमाना। ठीक है आवानो, आपकी भी बड़ी वफा आले बैत के साथ, मगर सादात भी सरपरस्ती फरमा कर बता रहे हैं कि ये वफाओं का सिला देना भी जानते हैं। ये वफाओं का सिला देना भी ये खानदान जिनसे करते हैं वो वफाओं का बदला देना भी जानते हैं। और दूसरी करामत ये जाहिर होगी अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो। और प्यार से जरा 1:45 हो गया है और वक्त काफी नेक हो गया है। समझ आइए काफी हजरात। और इस वक्त नसीर साहब 2 काम कराने पड़ते हैं, जगाना भी पड़ता है और खिताब सुनाना भी पड़ता है। मैं लिहाजा इसीलिए लंबी बात नहीं करना चाहता, तवज्जो मेरी तरफ रखें। सरकार का जहां जिक्र होता है, मुहम्मद नाम है रसूलुल्लाह का, और देखें नाम में ही अल्लाह ने ऐसी कैफियत रखी है। मेरे उस्ताज़े मोहतरम हुजूर मुस्लिम मोहम्मद सैयद सादात हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, उनसे मैंने बुखारी पढ़ी है। आपने फरमाया बेटा जरा गौर तो करो, अल्लाह ने यहाँ अब मुस्तफ़ा भी नाम है हुजूर का, और अब कितने नाम है, अहमद है, मोहम्मद है, महमूद है, उसमें भी मीमें हैं, मगर अल्लाह ने यहाँ मोहम्मद रखा और दूसरी मीम है मुशद्दद। और आपको पता है जब जोर दे तो तब आती है मोहम्मद।
मोहम्मद, फरमाया 2 मरतबा बोसा दो तब नामे मोहम्मद अदा होता है। 2 दफा बोसा दो, 2 दफा। अल्लाह अकबर। समझे? 2 दफा मोहम्मद, 2 मरतबा, समझो 2 मरतबा। मीम जब अदा होती है, होंठ मिलते हैं, अलग होते हैं, होंठ मिलकर जब अलग हो, इसी को चूमना कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को बोसा कहते हैं। कहा जो लोग जिनको ये तकलीफ है नामे मोहम्मद चूमते क्यों हो, अंगूठे क्यों चूमते हो, रब ने कलमे में मुस्तफा का नाम मोहम्मद कलमे में रखा। फरमाया पहले 2 बोसे दोगे तब मेरे यार का नाम अदा हो। और एक ज़ौक बात और के चौधरी साहब, आप भी ज़ौक वाली बातें सुनाते रहते हैं। आपने जो सुनाया ना, वो उसका चाहने वाला मजीद लानती है। एक फिलबदी मेरे ज़हन में भी एक शेर आया, मैंने कहा जो आले बैत पर फतवे बहुत लगाता है, फिलबदी मेरा शेर, जो आले बैत पे वो फतवे बहुत लगाता है, वो शिमर का चेला जर खरीद लानती है। उसी में जो आले बैत पे फतवे बहुत लगाता है। और इस इलाके के मुझे पता है अवानों को एक, वो जो मैं जामना मस्जिद में 9 मुहर्रम की रात को एक जुमला बोला था, और फिर हाँ जी आले ईमान के स्टेजों पर और बरादराने आवान के स्टेज पर ये बात न करूंगा तो कहां जाके करूंगा। मैंने कहा उन मुल्लाओं को, उन मुफ्तियों को, उन मुफ्तियों और मुल्लाओं को पूछो जो आज भी यजीद के चरणों में और जनाब उसके तलवे चाटते हुए, उसके बूट पालिश करते हुए, उसके मालिशी और पालिशी मुल्लाओं को झंझोड़ कर मैं खैराते नजफ पाकर फिर कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि जिनको यजीद की सब में खड़ा होना अच्छा लगता है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मरवानी मार्केट में मौजूद शिमर जर्नल स्टोर से शामी ब्रांड का बुग़्ज़ी तेल खरीद कर यजीद की पिनियों की मालिश करने वाले नासबी मुल्लाओं को यजीद बेकसूर नजर आता है और हुसैन के गुलामों को यजीद जहन्नम का सूर नजर आता है। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो। बोलो तो मैं पढ़ूं। तहकीक में अच्छा वो भी पढ़। तुमने क्या सोचा तुम्हारे छुछूंदर 4-10 बाई 10 के कमरे में अंदर बैठकर और आप कैमरा ऑन करके सादात को भौंकोगे, आले मोहम्मद को भौंकोगे, औलादे रसूल को भौंकोगे तो तुम्हारा फितना पनप जाएगा, आले मोहम्मद का जिक्र रुक जाएगा, ज़हरा का कसीदा रुक जाएगा, अली मौला की मनकबत रुक जाएगी, हसन के हुस्न के तज़किरे खत्म हो जाएंगे, हुसैन की जुर्रत का बयान खत्म हो जाएगा, सैयदा ज़हरा की तहारत और शराफत और करामत और सियादत, आपकी इज्जत, आपके शर्फ कमाल मजद इकराम इज्जत शर्फ का बयान रुक जाएगा, आले मोहम्मद का कसीदा शर्फ इज्जत अजमत तहारत सियादत करामत की बात करबला में यजीद ना रोक सका, आज पाकिस्तान में कोई पलीद भी नहीं रोक सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। नदीम अवान साहब
मैं क्या अर्ज कहना? कर, अच्छा जी, तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, तहकीक के मोती भी जरा चुन के ये रुबाई कम है दुबई ज्यादा है। क्या कहने? जहां जहां ये दर्द उठे हैं उनसे पूछो, टीसें उठ रही हैं आज तक। बड़े मेरे खिताबात जमा करके टीमें लगाकर कहा कि एक जुमला मिल जाए। मैंने कहा जो जुमला मिलेगा शिमर के सीने को चीरता हुआ मिलेगा। क्या बात है? तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से जले बुन के रखो। हाजत नहीं डरने की यजीदों से, तुम्हें जरूरत नहीं डरने की यजीदों से। तुम्हें जो शिमर का चेला है उसे तुन के रखो। हैदर 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 है। गज गया खो, कोई रोक नहीं सकता। गज गया खो, हैदर हैदर करो, अल नली का नाम लो, अली मौला का जिक्र करो, अली मौला के नारे लगो। पाकिस्तान की गली गली होगी और इंशाअल्लाह आले बैत के गुलामों के चानों के लबों पर अली अली होगी। इसलिए मदीने में जो बटती हैं वही बरकत काफी हैं, मदीने में जो बटती हैं वही बरकत काफी हैं। नजफ और करबला की हश्र तक सौगात काफी है। कोई जलता है जल जाए, हमें परवाह नहीं सैयद। कोई मरता है मर जाए, हमें परवाह नहीं सैयद। हमारी मग़फ़िरत के वास्ते सादात काफी है। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अदब सीख ले। आज आज सैयद आवानंद इस दरमियान बैठे। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से जले भुन के रखो। और याद रखो, कई लोगों की ये बड़ी खाम ख्याली है कि सादात को हम कोने में ले जाएंगे, बंद गली में ले जाएंगे, नाम मिटा देंगे, काम मिटा देंगे, एहतराम मिटा देंगे, मकाम मिटा देंगे। मैंने कहा ये सोच तेरे डैडी यजीद की भी थी, ये तेरे गुरु कंटार ये मरवान की भी थी, और तेरे ऊपर जो शैतानत का जो साया करने वाला शिमर है उसकी भी थी। अरे एक और हुसैन के साथ खड़ा हुआ तो हुसैन का जिक्र कोई ना मिटा सका। और आज तो आले मोहम्मद को अल्लाह ने हजारों गुलामा ने हुर्र अता कर दिए हैं। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है? सुभान अल्लाह। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से जले भुन के रखो। जरूरत नहीं डरने की यजीदों से, तुम्हें जो शिमर का चेला है उसे तुन के। तुम्हें पता क्या है? तेनू पता की सहारा दिया नौकरां दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद मैं वाकई बात तो डंके की चोट पर कहूं, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, जल सकते हैं, भुन सकते हैं, हसद की आग में जल सकते हैं। जलो ते सड़ो ते मरो ते जन्नो भाई बढ़ो। इंशाअल्लाह अली का इज्जतों का झंडा कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है। क्या बात है मुर्शिद? ये अब्बास की औलाद की आंखों में कुल्ले ईमान, यकसुबान, मोमिन और मुनाफिक की पहचान मेरे सरकार अबू तालिब के पाक बैठे मौला अली का नाम, पंज नारे पंजतनी आइटम बम नारे हैदरी। खूब है। ये अपना एक नजरिया और अपना ये ख्याल और अपनी मोहब्बत का ये अंदाज होता है। और हर एक अपनी अपनी न्याजमंदी उस पाक बारगाह में पेश करता है। अल्लामा साद नसीर ज़ियाई साहब
ये कईयों को सोच आई, कईयों को ख्याल आया कि उनका जिक्र रोक दिया जाए, उनका नाम मिटा दिया जाए, उनका जिक्र घटा दिया जाए। अरे उनका जिक्र अगर अपना होता तो शायद रुक जाता, शायद मिट जाता, शायद खत्म हो जाता, मगर उनका जिक्र अपना तो है ही नहीं। फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या कहने, सुभान अल्लाह। फरमाया ये जिक्र हुसैन तर हकीकत जिक्र मुस्तफा है। को मुस्तफा के जिक्र में के साए में है। और फिर एक बात मुझे याद आ गई है, ये माहौल देखकर इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे थे कौन? हजरत गाजी अब्बास। उधर शिमर का नुमाइंदा, यजीद का नुमाइंदा कौन था? शिमर। ऐसे ही है ना, उसका नुमाइंदा कौन था? शिमर। मैंने कहा दौर वो हो या ये हो, यजीद का तर्जुमान शिमर ही हुआ करता है। वो उस दौर का शिमर हो या इस दौर का शिमर हो, ठीक है। वो यजीद का जो तमायती होता है वो शिमर ही होता है। खैर में बात जो कह रहा था, मीर अनीस ने बड़ी उसको बांधा है और हजरत नसीर मिल्लत अपने आहंग में उसको पढ़ा करते थे। कहते हैं कि जब वो बड़े उस खास अंदाज में कहते हैं, जब उस शिमर ने कहा ना कि अगर ये हमारी बेत नहीं करते, उनको कहो या बेत कर ले तो या जो है हमारे आगे सरेंडर कर दे। तो उन्होंने जब उसने ये बात की तो आप कहते हैं गाजी पुकारा, तवज्जो रखो ना, उन्होंने कहा कि सुलो अगर उन्हें नहीं, बेत उन्हें नहीं तो सुलो हमको नहीं कबूल। उसने कहा ना कि बेत उन्हें नहीं तो सुलो हमको नहीं कबूल। जब उसने कहा तो कहते हैं गाजी पुकारा और नजसो मुर्तदो जहूल। तब शिमर ने कहा फसाहत से क्या हुसूल, बेत उन्हें नहीं तो सुलो हमको नहीं कबूल। गाजी पुकारा और नजसो मुर्तदो जहूल, लीजो न मुंह से नामे जिगर गोशे रसूल। मैं अवानों को ले जाए अब्बास से खा। गाजी पुकारा और नजसो मुर्तदो जहूल, लीजो न मुंह से नामे जिगर गोशे रसूल। लीजो न मुंह से नामे जिगर गोशे रसूल। समझा है क्या इमामे इराको हिजाज को? समझा है क्या इमामे इराको हिजाज को? गुत्ती से खींच लूंगा ज़बाने दराज, गुत्ती से खींच लूंगा ज़बाने दराज को। और फिर उसने मुड़ मुड़ के कहा, आप कहने लगे कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि वो बोए अदब यजीद कुजा और कुजा इमाम, वो बेअदब यजीद कुजा और कुजा इमाम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम। उन्होंने कहा तू क्या है और क्या है वो तेरा यजीद शाम, तू क्या है और क्या है वो तेरा यजीद शाम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम। तू क्या है और क्या है वो तेरा यजीद शाम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम। करते हैं कभी बादशाह बेअते गुलाम, वो बेअदब यजीद कुजा और कुजा इमाम। ये अच्छा है। बेअदब यजीद कुजा और कुजा इमाम दोज़ख से दूर रहते हैं, साकिन बहिश्त के दोज़ख से रू दूर रहते हैं, साकिन बहिश्त के काबा कभी झुका नहीं आगे दमिश्क के, आगे ये और अच्छा ये बात में एक और जुमला कहने लगा हूं। एक आपने जो कहा ना कि शहीद होके भी तू गाजी है, एक बात देखो ना, आले बेत की मोहब्बत का दामन हाथ में होना चाहिए। अब्बास तेरी वफा को सलाम, तेरे इश्क को सलाम, तेरी न्याजमंदी को सलाम, तेरी जुआ मर्दी को सलाम, तेरी बुलंद पायगी को सलाम, तेरी मर्दानगी को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे हया को सलाम, तेरी ज़िया को सलाम, तेरी वफा को सलाम, तेरी सखा को सलाम और तेरी इस इश्क की से भरपूर अदा को सलाम। हाथ अगर कोई चीज़ हाथ में, अब देखे ना शहबाज साउंड का माइक चौधरी इशफाक साहब ने हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ है तो
ये हाथ में पकड़ा हुआ है, मैंने ये टिशू हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ है तो टिशू हाथ में पकड़ा हुआ है। हाथ अगर अल्लाह ना करे मेरा कट जाए तो टिशू मेरे हाथ में नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे कोई किसी का बाजू कट जाए तो उसके हाथ में चीज कोई जो थामी हुई है नहीं रहेगी। मगर एक फसाद का जुमला सुनो, कायनात में जिस कभी हाथ कट जाए, चीज जो हाथ में पकड़ी हो वो छूट जाती है। वफाए अब्बास को सलाम हो, बाजू दोनों कट गए मगर हुसैन का दामन आज तक नहीं छूटा। क्या बात है या अली। बाजू दोनों कट गए, ना अली का दामन छूटा, ना ज़हरा की औलाद का दामन छूटा, ना हुसैन का दामन अब्बास के हाथों से छूटा। और आज भी औलादे अब्बास जहां जहां है, जिस गली में है, जिस मोहल्ले में है, जिस इलाके में है, जिस करिया में है, जिस कूचा में है, जिस बस्ती में है, जिस मकान में है और जिस मैदान में रहती है, आज भी खूने अब्बास की वफा कैशियों का ये आज भी असर है कि इनके बुजुर्ग इनको सिखा और पढ़ा के गए हैं कि लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। क्या कह रहे। जिनको ये वफा मुयस्सर आए तो उनको ये, और याद रखें चूंकि है ही ना जश्न पाइंतन पाक भी, जिक्र पाइंतन पाक भी है, तो ना भी हो ना उन्वान ये ना भी हो, मैं कसम से कहता हूं, पूछें पीर साहब से, आले मोहब्बत से पूछें, आले इश्क से पूछें, उनसे पूछें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिलाद के जलसे में जिक्र अली से नाराज नहीं होते। रसूलुल्लाह अपने मिलाद के जलसे में बीबी पाक के जिक्र से नाराज नहीं होते, हसनैन करीमैन के जिक्र से नाराज नहीं होते। जो रसूल की आंखों की ठंडक हो, जो नबी के दिल का चैन हो, करम का मरकज, सहा का मावर, अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, तमाम हूरें कनीज़ उनकी गुलाम, उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती हैं खुद ही चक्की बगैर शिकवा जनाब ज़हरा। नदीमा मान साहब एक मसला और मैं हल न कर दूं, ये बड़ी फेसबुक पर ले दे होती है जी, ये चक्की फातिमा सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, ये क्या हो गया, ये तो शिरकिया बात हो गई है, ये तो अल्लाह ताला अता फरमाता है। ये फरमाता है मैं आज मसला ना हल कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा जमाना जितना रिज्क खा रहा है, इसलिए रिज्क तो कुत्ते भी खाते हैं। रिज्क तो कुत्ते भी खाते हैं, रिज्क कुत्ते भी खाते हैं, मगर लंगर लंगर आ रहे, लंगर आपको पता लंगर किसको कहते हैं? लंगर किसको कहते हैं? लंगर गौस पाक की 11वीं के को लंगर कहते हैं। लंगर गरीब नवाज के आस्थाने पर बटने वाले उस खैरात को लंगर कहते हैं। मोइने बेकसा के दरबार पर लंगर कादरियों का है, चिश्तियों का है, नक्शबंदियों का है, सोरवर्दियों का है, शाजलियों का है, अवैसियों का है। और देखो इमाम हसन से लेकर हजूर गौसे पाक तक, वहां से लेकर बड़ी सरकार तक, वहां से लेकर गोलड़े के ताजदार तक और बंगाली शरीफ के इस पहाड़ तक जितने भी ये आस्थाने हैं, ये क्या है? ये आले मोहम्मद के मार्फत के मेखाने हैं। यहाँ जो तकसीम हो रहा है ये लंगर है, लंगर। इसको कहना ये चाहते हैं वो शायर कि ये चक्की फातिमा की चल रही है। जमाना जितना लंगर खा रहा है और लंगर दरबारों पर होता है, और जितने दरबार हैं वो सारे औलादे मोहम्मद के वफादार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वारिसे कायनात, पंचन पाक, वारिसे कायनात।
मैं वैसे सुरीला आदमी नहीं हूं, मगर हूं चिश्ती। चिश्ती कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते हैं वही जिनकी नजर में कुछ हो। कंगाल क्या बनेंगे किसी के कशकौल, देते हैं वही जिनके घर में। इतने सुरीले में चिश्ती सा वादन शेर पढ़ो, तो फिर मैं अपना ही पढ़ना। चलो। तू है हसनैनो ज़ैनब की माँ फातिमा, कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा। तू है हसनैनो ज़ैनब की माँ फातिमा, कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा। है नबी मुकर्रम की नजरें वहाँ, तेरा लुत्फ़ो करम है जहाँ फातिमा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, वो क्यों कहा? ये साइम चिश्ती साहब ने अकीदत ही बयान नहीं की, अकीदा भी बयान किया है। अगर हो तो मैं सुना दूं। बुखारी शरीफ की रवायत है, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात, सिद्दीक की सिद्दीका बेटी। ना ना ना, ना प्यार ना, सुभान अल्लाह, प्यार ना, सुभान अल्लाह, सच्चे की सच्ची बेटी, वाह वाह, सिद्दीक की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ। और घर में तेरे मेरे जो माँ है, इसका खानदान ने बताया है ये हमारी माँ है। आयशा वो है जिसका कुरान ने बताया है ये क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान, कुरान ने बताया है। वाह वाह, फरमाया हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, माँ रही तो अहदन, तवज्जो है, माँ रही तो अहदन। अगली दफा इंशाअल्लाह अज़ीज जिंदगी रही ना करे, मैं 10 बजे तो नाल खिताब कर सा। ये नदीम साहब कहने 10 बजे वाला माहौल होने बनया, तो कोई गल नहीं है, कोई ना पिछे का जीरो चाह के अगे ला दियो तो 10 हो गए। सुभान, अच्छा अच्छा, तवज्जो तवज्जो रखो मेरी तरफ। हजरत फरमाते, हाँ जी, फरमाया के फरमाते माँ रही तो अहदन अशबा बिन नबी मिन फातिमा था। फरमाया मैंने, अब तवज्जो रखो, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, मुसल्ले पे, क़ियाम में, क़ुऊद में, रुकू में, सुजूद में, बोलने में, खाने में, मुस्कुराने में, बात करने में। फरमाया मैंने ज़हरा पाक से बढ़कर रसूलुल्लाह की शबी, हुजूर के शबी मैंने कोई नहीं देखे। फरमाया सुनो, तवज्जो मेरी तरफ करो, मारई तो हदन अशबा बे रसूलिल्लाह मिन फातिमा था। फातिमा चलती थी, लगता था रसूलुल्लाह चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, अगर बोलो तो मैं अगली बात करूं। फातिमा उठती थी, लगता था रसूलुल्लाह उठ गए हैं। फातिमा खड़ी होती थी, लगता था रसूलुल्लाह क़ियाम कर रहे हैं। फातिमा रुकू करती थी, लगता था रसूलुल्लाह हालत रुकू में है। फातिमा सजदा करती थी, ऐसे लगता था मुस्तफ़ा हालत सजदा में है। और फातिमा मेवे कलाम होती थी, लगता था मुस्तफ़ा मोती बखेर रहे हैं गुफ्तगूए नूर से। और सुना आयशा सिद्दीका के इस जुमले का तर्जुमा ये बनता है कि जमाने वालों, देखने में चेहरा बतूल का नजर आता था, उसमें सारा जलवा रसूल का नजर आता था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मतो शाने मखदूमा कायनात सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा। और एक बात और भी सुने, सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती वो ने यजीद मलहून लानती ने आले बैत पर बड़ा जुल्म किया। आले बैत तार की नन्ही कलियों को मसला
मैं दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ। एक मरकज़ इस्लाम गुलिस्तान मेहर अली जामिया रिजविया ज़िया-उल-उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस कराता हूँ। मैं बड़ी शरह सदर तहकीक से बात कह रहा हूँ। जुर्रत यजीद की नहीं हो सकी कि माई साहिबा के बारे में हल्का जुमला बोलता। जिस बदबख्त ने हल्का होकर, जो बदबख्त हल्का होकर माई साहिबा के बारे में हल्का जुमला बोलता है, वो यजीद से भी 2 हाथ आगे निकल गया है। और याद रखना, जो पसे पुश्त रहकर हमायत कुना नजर आते हैं, वो भी बेशक दुनिया यजीद को रगड़ती है, मगर जब यजीद को रगड़ती है ना, तो शिमर को भी लानत में साथ ही रखती है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो हिस्सेदार है इस मामले में। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक बात, ज़हरा पाक आती, रसूलुल्लाह खड़े हो जाते, रसूलुल्लाह खड़े हो जाते। तो मैं अर्ज करता हूँ, जिसके लिए मुस्तफ़ा की ज़ात खड़ी हो जाती है, उसके लिए सारी कायनात खड़ी हो जाती है। मुझे इस मौके पर नदीम अवान साहब, कुश्ता इश्क़ आले बैत, वकीले दहलीज़ ज़हरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह याद है। ये देखो ना, नौकरी करके बंदा जाए तो वो अपने नौकरों को इस तरह रात के पिछले पैर भी अपने जिक्र की कबूलियत के मौके पर याद रखते हैं। उन्होंने एक जुमला बोला था सुल्तानपुर शरीफ उर्स में, फरमाते, मैं इसको जरा और बढ़ा के बोलता हूँ। फरमाया, सरकार जब सैयदा आती ना, सरकार खड़े हो गए, और बुखारी है, सरकार खड़े हो गए, कामन नबी इलैहा कब्बला जबीनहा व यदहा अजलसहा फी मजलिसिही, सरकार खड़े हुए होंठों तो हुजूर ने अपने होंठों को सैयदा कायनात के हाथों पर रख दिया, सैयदा कायनात के माथे पर रख दिया, सैयदा पाक के हाथों का भी बोसा लिया, माथे का भी बोसा लिया। एक रुक कर बात और करना चाहूंगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो, हजरत हाजिरा सफा मरवा पर दौड़ी हैं, संगरेजों पर। उन्होंने हाजिर सैयदा हाजिरा के कदमों के तलबों के बोसे लिए हैं, और मैं और चिश्ती साहब हफ्ता 10 दिन हुए हैं इकट्ठे उम्रा शरीफ करके आए हैं, साई भी हमने की है। और फिर पढ़ते हुए, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा मरवा दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। बूटे नहीं हैं, निशानियां, चश्मे नहीं हैं, निशानियां, ग्रीनरी नहीं है, निशानियां, सीनरी नहीं है, निशानियां, जनाब बागो बहार नहीं है, फिर भी निशानियां। क्यों? कि इन पहाड़ियों ने हाजरा के कदम चूमे हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। मुझे बताओ, जिन पत्थरों पर हाजरा के पैर लगे हैं वो अल्लाह की निशानी है, और जिन हाथों पर मोहम्मद के होंठ लगे हैं वो अल्लाह की कितनी बड़ी हुसैन सिर्फ अली का बेटा नहीं है, हुसैन के गले पर मुस्तफा के होंठ लगे हैं, हुसैन के लबों पर मुस्तफा के लब लगे हैं। और याद रखो, बाकी चूमने वालों ने पाँव चूमे हैं, सहाबा ने हाथ चूमे हैं, रसूल की जुबान मुंह में डालकर जिसने चूसी है, एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकिऐन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन इमामैन का ये मकाम है। तो फिर मैं वो चिश्ती साहब वाला जुमला बोलना चाहता था, उसको फिर बढ़ाकर बोलना था। सरकार खड़े होते, हुजूर खड़े होते, यहाँ फरमाते हैं, मैं अमर बिन अब्दे वुद के जानशीन को, यजीद के फिक्री वारस को, और शिमर के चेले को, मरवान के लेले को, और बातन के मेले को, ये कहना चाहता हूं कि ऐसी किताबों को छोड़, बुज़ का इसार तोड़, और अपने अकीदतों का रुख दरबारे मुस्तफा की तरफ मोड़, और तुझे पता चले कि अगर
सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालिहा राकिया साजिदा नय्यरा जाहिरा बाहिरा आबिदा जाहिदा साबिरा शाकिरा हादिया मादिया राशिदा मुर्शिदा कामिला अकमिला फाजिला अफजला बिन्ते मुस्तफा शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा की इज्जत मकाम शर्फ तहारत को देखना है तो इल्मे कलाम में न देख, मोहम्मद के कयाम में देख। अब जगाया आपको, अब लगता है खताब शुरू कर दूं मैंने या अली मुश्किल असल में बात टाइम बहुत लेट हो गया। मुझे अपने से ज्यादा मुझे पीर साहब का एहसास ख्याल लिहाज है। बीबी पाक के बारे में एक रुबाई अर्ज कर देता हूँ कि जुब्बो दस्तार न तदरीसी कुला देखेंगे, इल्म तहकीक न मनसबो जा देखेंगे, लाजिम है कि माँ कबल शफाअत से तेरी सरकार भी ज़हरा की रजा देखें, सरकार भी ज़हरा की रजा देखेंगे। बस मैं आपको सपासे कीदत खराज मोहब्बत सलाम न्याज पेश करता हूँ। जो हो चुका काफ़ी है, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए और इस गली वालों को सलामत रखे, गली वालों को भी सलामत रखे और अली वालों को भी, से जली वालों को भी सलामत रखे, मेरे अली वालों को भी सलामत रखे। अल्लाह हुजूर के सदके और वसीले से दुनिया और आखिरत अच्छी फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की औलाद का, हुजूर के असहाब का, आल का, औलियाए किराम का वफादार रखे और उनके सदके और वसीले से अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ परसों, बल्कि अब तो कल बन गया है, 13 नवंबर बरोज़े सोमवार बाद अज़ नमाज़े ज़ोहर मरकज़े मेहर वफ़ा आस्ताना अलिया गौसिया मेरिया गोलड़ा शरीफ में इंशाअल्लाह इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत सारे उलमाए किराम के खिताबात होंगे, इंशाअल्लाह हमारी भी हाज़िरी होगी। तमाम हज़रात को उसमें भी शिरकत की दावत पेश की जाती है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत बाकरामत रखे।